हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आऊँ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से ब्यूटीफुल पोएम द स्कूल बॉय। इस पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो जाए। विलियम ब्लेक के द्वारा कंपोज की गई ये खूबसूरत पोएम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में जिस बॉय की भूमिका पोएट ने निभाई है वो एक प्रसन्न, एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज। वह अपनी स्कूल लाइफ को एक बर्ड की लाइफ से कंपेयर कर रहा है जो पिंजरे में कैद है, एक प्लांट से कंपेयर कर रहा है जो कि खिलने के समय में मुरझा जाता है। इन शॉर्ट, वह अपनी बोरिंग स्कूल लाइफ को केज्ड बर्ड से और जो अभी नहीं खिला है ऐसे पौधे से कंपेयर कर रहा है, जबकि उनका हक है आजाद जीवन जीना। In his first stanza, the poet says beautifully about the feelings of a schoolboy who feels bored in the classroom. As a boy, the poet says, I love to rise in a summer morning. मुझे गर्मियों की सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है। When the birds sing on every tree, जिस समय सारे पक्षी पेड़ पर चहचहाते गाते हैं। The distant huntsman wends his horn, और जो कहीं दूर जो हंट्समैन है वो अपना बिगुल बजाते हैं अपने साथ शिकारी कुत्तों को ले जाते हुए शिकार की ओर। And the skylark sings with me, oh what sweet company। और ये बच्चा स्काईलार्क नामक उस पक्षी के साथ गुनगुनाना पसंद करता है। He does not like to go to school. He loves to live his childhood in nature। प्रकृति के बीच वह खूबसूरत उस माहौल में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, पक्षियों की मधुर कंपनी में। In the next stanza, the poet says that but to go to school in a summer morning, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि गर्मियों की उस खूबसूरत सुबह में वह स्कूल जाए और वहां सारा दिन स्कूल में बोर होते हुए वरीसम लाइफ अपनी जिए। वहां पर वह बाहर खुशनुमा माहौल में जीना चाहता है। Neither the books nor the teachers lecture interesting। वहाँ जहाँ न तो अब उसकी किताबें न टीचर का लेक्चर उसे इंटरेस्ट देता, बिल्कुल नहीं। वह वहाँ लगातार घूर रहे उन टीचर्स के ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वह थक चुका है उस टीचर के सुपरविजन में, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। उसे तो बाहर अपनी लाइफ को नेचर के बीच एंजॉय करना पसंद है। बोर हो रहा है वह उस समर की खूबसूरत सुबह में अपनी क्लासरूम में। In the next stanza, the poet says, oh, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary shower। In this stanza, the poet says, इंस्टीड ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ समर, कि सर्दियों की उस सुबह का आनंद लेने के बजाय वो बच्चा अपने स्कूल में अपनी क्लास में टेंस्ड बैठा है, चिंता की मुद्रा में बोर हो रहा है, लगातार एक तरीके के जीवन को जी कर अपने टीचर्स और ना ही अपने बुक्स में इंटरेस्ट रखने वाला ये बच्चा नेचर के बीच इंटरेस्ट रखता है। बाहर वह उन पक्षियों के बीच जीवन जीना चाहता है जिनकी चहचहाहट गुनगुनाहट उसे लगती है। In the next stanza, the poet says, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। उस बच्चे की भावनाओं को शेयर करते हुए
कवि कहते हैं कि किस प्रकार एक पक्षी जो उड़ने के लिए जन्मा है, इस सृष्टि में आया है, वह केज्ड हो, वह पिंजरे में बंद हो तो कैसे खुश रह सकता है, उसी प्रकार कैसे यह बच्चा अपने बचपन में सिर्फ और सिर्फ एक बोरिंग लाइफ जी सकता है और सिर्फ अपने टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में अपने बचपन को जी सकता है। ये तो उस बच्चे की तरह, पक्षियों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरह, भाई पता नहीं कब हम उड़ान भरेंगे, उस तरह ही यहाँ सोचता रह जाता है कि काश मैं भी जल्दी ही बाहर अपनी उड़ान भर सकूं, प्रकृति में खूबसूरत लाइफ को जी सकूं, न कि ये केज्ड बर्ड की तरह यहाँ पर अपने जीवन को जीऊं। In the next stanza, the poet says, father and mother, birds are nubbed and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care dismay, कि अपने माता पिता से बच्चे के रूप में कवि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार एक पौधा जो स्प्रिंग के समय खिलने के लिए है वह नहीं खिले, उसकी व्यथा को अनुभव कीजिए। कैसे एक बच्चा अपने बचपन में खूबसूरत गर्मियों की सुबह में आनंद नहीं ले, उसके दुखों का, उसकी निराशाओं का अनुमान लगाया जाए। वह अपने उस दुखों से भरे बचपन से बोर हो रहा है, वह स्कूल लाइफ में रूम में बैठने के बजाय गर्मियों के सुबह के मौसम में बाहर प्रकृति के बीच आनंद लेना चाहता है। In the last two lines, the poet says, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? अगर बसंत के समय अगर प्रकृति खुशनुमा नहीं होगी, पौधे नहीं खिलेंगे, फूल नहीं आएंगे, फल नहीं देंगे, तो सोचिए कैसा होगा। इसी प्रकार अगर बच्चे अपने बचपन का आनंद नहीं लेंगे तो देखिए कि कैसा उनका जीवन होगा। Now students, look at the hard words of the poem here. Out one, out of dash, sighing, breath out, dismay, shock, drooping to hang down as from exhaustion, Anaxia's worried, bark, climbing plants in a garden, dreary, uninteresting, nibbed, destroy it at an early stage of its development. Striped, remove all covering. I hope you have understood well, students. So that's all for today's class. Thank you.